बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, पहलगाम वाक़या हुआ, उसके बाद भारत ने मिसाइल हमले किए, पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी तक वो शिद्दत जो है, वो जो इंटेंसिटी है, वो कम नहीं हो रही। अभी मोदी साहब फिर कल जो है वो गुजरात का जो दौरा उनका चल रहा है, उन्होंने फिर कहा कि रोटी शोटी खाओ पाकिस्तानियों, पानी पियो, नहीं तो मेरी गोली जो है वो तो है ही आपके लिए। मैं यकीन उसामा साहब से मैं पूछूंगा, उसामा साहब, रात मैंने ख्वाब देखा, तो सुबह का टाइम था, 4:30 बजे का। मैंने ख्वाब देखा कि पाकिस्तान ने भारत में 3 जगहों के ऊपर एटमी हमला कर दिया है, और मैं एकदम उठ के बैठ के मैंने कहा ये क्या हो गया। उसामा साहब, इस वक्त भारत, उसका वफद जो है वो सफारती दौरे कर रहा है। हमारे वजीर आजम जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ वो दोस्त ममालिक के दौरे पे है। बिलावल भुट्टो साहब जो है उनको टास्क दे दिया गया है। हम इस सारे सिनेरियो में जो सवाल ये बनता है, क्या ये ईद आसानी से गुजर जाएगी? क्योंकि तारीख में एक दफा पहले भी ईद के रोज भारत ने हम पर एक किस्म का हमला किया था, जब उनका त्यारा हमारे हदूद में घुस आया था और हमारे पायलट ने उसको रवात के करीब गिराया था। तो क्या ये ईद आराम से गुजर जाएगी? और सवाल फिर वही है कि ये पाक भारत, ये टेंशन जो चल रही है, उसामा साहब, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बता दें। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो गाय कटने पे मसला होगा, कुर्बानी पे ये चांसेस मौजूद है इंडिया में। इस दफा काफी बड़ा क्राइसिस आ सकता है। मजहबी, आपको याद है, गिरोहबंदियां और मजहबी मुनाफरत का हम पहले ही अर्ज कर चुके थे। दूसरा ये है कि ये जंग तो बच्चों की बात है कि जिसको नजर नहीं आ रही। ये इस टाइम जितने ये सिफारती दौर, ये सीज फायर होता और ये अगर बंद हो गई होती तो अब किस चीज की मुल्कों में जाना मत, को पता है, कोई नहीं जाता। तो अगर ये लोग, उनका वफ्द भी और ये लोग भी भागे फिर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये अगली अगली जो आने वाला मार्क है उसके लिए जमीना साजी हो रही है। सिंपल। ये मतलब आप समझते हैं कि अगर सीज फायर हो जाए, जंग खत्म हो जाए, जो हमारी अमूमी तासुर है इस टाइम अवामों के ज़हन में है, जैसा ये चाहते हैं बम खाना, वैसा तो शायद इनकी मंशा तो कभी भी पूरी नहीं होगी। क्योंकि ये तो चाहते हैं कि बस अभी हम पे कोई बम गिर जाए, एग्जैक्ट पिक्चर्स हो फलस्तीन की बिल्डिंग्स की, और एग्जैक्टली पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन की तरह का एक नक्शा दे रहा हो, तो तब ये जो है इस उसको मानेंगे कि ये जंग है, वरना ये जंग को नहीं मानने वाले। इस तबके से तो बात हो नहीं सकती। लेकिन जो थोड़े से साहिब अकल हैं और शऊर, और जैसे कहते हैं कि उन चीजों की मनाजिल तय कर चुके हैं, वो बेहतर समझते हैं, हमसे भी ज्यादा बेहतर समझते हैं बल्कि, कि ये जंग आ रही है, ये जंग शुरू हो चुकी है, अब इसकी करवटें इसने लेनी है, और ये काफी टफेस्ट होगी एज कंपेयर टू पास्ट। क्यों? आबादी भी ज्यादा है और मारने का बारूद और मवाद भी ज्यादा है आपके पास। तो दोनों पॉसिबिलिटीज ही जैसे कहते हैं कि हाई है। मोदी ने रायता फैलाना था, मोदी ने रायता फैलाया। अफसोस की बात यह है कि मोदी भी हमारी अवाम को डायरेक्ट मुखातिब कर रहा है, जबकि उसको भी टेक्निकली हमारी हुकूमत को या हमारी जो जिन्होंने मारा है उसको उनका नाम लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ही नहीं, इंडिया में भी पाक फौज का नाम लेना जो है ना वो बैन है, कि आप उनका नाम नहीं ले सकते। तो मोदी एग्जैक्टली फॉलो कर रहा है मतलब उस असूल को। वरना सिफारती लैंग्वेज में कोई किसी की आवाम से थोड़ी मुखातिब होता है। हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें बदलती हैं, और इसी तरीके से पूरी दुनिया में यही होता है कि कभी भी कोई इस लेवल का बंदा, इतनी हेड ऑफ स्टेट जो है, वो किसी अवाम से मुखातिब नहीं होता। वो अपनी अवाम से जरूर मुखातिब होता है, लेकिन हमसाया मुल्क की अवाम से मुखातिब नहीं होता। उसको बोलना था तो हमारे फील्ड मार्शल इस टाइम जो विनर है उनसे, उनको मुखातिब करता, उनको ललकारता, जिन्होंने उसका कूंडा करके अपना अवार्ड जीता है, एक्चुअली जिसने उनको रुलाया है खून के आंसू, उनका नाम लेता। इसी तरीके से, और बल्कि अवार्ड तो फील्ड मार्शल का जो समझ लें कि एक लकब है या कह लें कि एजाज है, वो तो मिला ही इस फतह पे है।
مودی صاحب کی دین ہے، تو مودی کو اصل بھڑاس ادھر نکالنی چاہیے تھی، لیکن غریب عوام کی روٹی کے پیچھے اور گولی اس کو مار رہا ہے، جو کہ اس کے دماغی توازن کھو جانے کی یا فرسٹریشن کی علامت ہے۔ اور اگر کہنا تھا تو میاں صاحب جنہوں نے پورا یہ پلان ڈائریکٹ کیا تھا، پوری جنگ حکمت عملی، اور پورا جیسے کہتے ہیں کہ سفارتی سطح پہ اصل تھنک ٹینک جو ہے ان کے دوست، ان پہ بات کرتا، ان کو للکارتا، جن کی حکومت ہے نون لیگ کی، ان کو للکارتا۔ اب ہم مودی کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی طرف سے مودی کو کہا جاتا ہے برا بلا، یا جو بھی ملائن کیا جاتا ہے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان اس کی RSS کی آئیڈیالوجی کو کرتا ہے، اس کی حکومت کو کرتا ہے، لیکن پاکستان کبھی بھی عوام کی بات نہیں کرتا۔ پاکستانی کو تھکڑ ترین چینل بھی میں نے نہیں دیکھا جو انڈین عوام کو کچھ کہہ رہا ہو۔ عوام تو عوام ہوتی ہے، وہ تو سیم ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بڑا لوگ اس چیز کو، اگلے دن کہیں بات ہو رہی تھی کہ جی BLA والوں کا آج کل نا ہندوستان کے چینلز پہ یا ان کے پلیٹ فارمز پہ نا بڑی محبت جاگی ہوئی ہے، بڑی ہمدردیاں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ یار تمہاری BLA والوں سے کیا ہمدردی ہے، کیا محبت ہے؟ وہ بلوچستان، یہ ہم تمہارے زیادہ قریب ہیں، پنجاب والے، اچھا وہ جو ہے، اور پیچھے بھی تمہارے ساتھ ادھر بھی رہ رہے ہیں، انڈیا میں بھی تو رہ رہے ہیں، اتنی ہماری ہی ٹرائبز اور قومیں ادھر بھی موجود ہیں۔ اچھا ادھر تمہارا محبت کا اظہار نہیں ہے، پھر تمہارا پنجاب میں اظہار نہیں ہے، پھر یہ کشمیر تمہیں لگ رہا ہے جو جن نفرتوں سے کشمیریوں کو دور کر رہے ہو، مطلب ان میں جو نفرت کا مظاہرہ ہوتا ہے جو کشمیری عوام محسوس کرتی ہے انڈین لوگوں کا، وہ ایک بڑی اپنی منہ بولتی مثال ہے۔ وہ دوسری نکڑ میں بلوچوں سے محبت جاگ اٹھی ہے بھائی، دعائیں، ویل وشنگ۔ تو ایک چیز BLA کو بھی سمجھنی چاہیے، اور اس آئیڈیالوجی کے لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے، اور ان کو بھی، کہ نفرت در نفرت اور نفرت کے کوئی رشتے نہیں ہوتے۔ نفرتوں کی بنیاد پہ جو رشتے بنتے ہیں وہ کوئی ایگزسٹنس نہیں ہوتی، وہ دشمن کا دشمن دوست والی کہانی۔ BLA لے بھی لے، بلوچستان کر بھی لے، آگے کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کر لینا ہے؟ یہ چٹیل پہاڑ، یہ سارا کچھ، یہ جو چاٹ لوگ اس کو، مسلمان کی ایک جو ایکتا کی بات تھی، آپ کو کام کرنا تھا، پریکٹیکلٹی پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ جی اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اسلام کی وجہ سے ساری راستوں نے الحاق کیے تھے، اسلام ہی کی بات کی جائے، اس کی پروموشن کی بات کی جائے۔ چلے مثال کے طور پہ اب یہ لکیریں کھینچ دیں، اور لکیریں کھینچ دیں، سارے علاقوں کے ٹوٹے کر دیں، فلسطین کدھر ہے؟ تڑپ آپ لوگ ادھر نہیں رہے، فلسطین ادھر ہے، تڑپ آپ ادھر رہے، کیوں؟ وائے؟ تو اس بات کو سوچنا ضروری ہے کہ مسلمان یا اسلام کی آئیڈیالوجی انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے، اس کو اس طریقے سے فالو نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام جب تک آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جب تک آپ ایک ہو کے اس کے روبرو نہیں ہوتے، وہ مانتا ہی نہیں ہے آپ کو، یہ اکیلے کو نہیں مانتا۔ اسامہ صاحب، کروشل ٹائم آپ کو کون سا لگ رہا ہے؟ کیونکہ تناؤ بڑھتا جا رہا ہے، وہ الفاظ کی حد تک ہو، وہ صفاتی سطح پر ہو، تناؤ بڑھ رہا ہے۔ پہلے بھی ہم شاید اس پہ کافی پروگرامز کر چکے ہیں، اب تو لوگوں کو بھی ازبر ہوگی، بلکہ پاک ہی نہ جائیں کہیں۔ 1 سے 7 امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، مارس نے نکلتے نکلتے کچھ نہ کچھ کروانا ہے، پاسبلٹیز کی ہائی ہوگی، اللہ کرے نہ ہو۔ عید ہے، عید ہے تو بس پھر عید پہ پٹاخے ہوں گے، ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے، کیونکہ اس کو مذہبی رنگ دیے جانے ہیں، مستقبل میں بھی مذہبی رنگ دیے جانے ہیں، یہ مذہبی ہی آگے لڑائیاں ہونی ہیں، مذہبی سیگمنٹیشن ہونی ہے، مذہبی ڈویژنز ہونی ہے، ملکوں میں بھی، یاد ہوگا میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو۔ اسی طریقے سے اب عنقریب یورپ اور یہ جو ان کا میٹر ہے، وہ بھی اچانک کوئی بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے، پیوٹن کے اترنے کے بھی چانسز ہیں، مطلب اتارا جا سکتا ہے یا اتر جائے زیلنسکی بھی، کیونکہ اب یہ بندے جب تک نہیں جاتے یہ جنگیں بند نہیں ہونی، لاکھوں لوگ دنیا سے چلا گیا جی۔ اسی طریقے سے جو جنگ کا 1 سے 7 ہے، امپورٹنٹ ڈیٹس ہو سکتی ہیں ایگزیکٹلی، ان میں بالکل اپنی تیاریاں رکھیں، اپنی معاملات جس طریقے سے بھی، اور ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ اب یہ کہانی بڑھتی جانی ہے، اس نے ختم تھوڑی ہونا ہے۔
न्यूक्लियर हमला हो सकता है? देखिए वो आपको याद होगा, आपने बहुत पहले भी एक प्रोग्राम किया था, बल्कि आपके ख्वाब ने तो मोहर सब्त कर दी है इस बात पे कि मैं पहले इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एक दफा कि पाकिस्तान करेगा अगर पहला अटैक करेगा, और क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं होगी इसको चलाए बगैर, मतलब हमारे पास ना इतनी वो जैसे कहते हैं कि मसाला ज्यादा पड़ा हुआ जाया करने को, ना इतना टाइम है, फिर हम जल्दबाज कौम है, फिर हमें इतना पेशेंस नहीं है। हमारी तो अवाम मिसाइलों के साथ बैठी नजारे कर रही थी भी मिसाइल चल रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मतलब कौम है ये कि इसकी क्या बात है इसकी। पाकिस्तान देखिए, एक बात से मैं क्लियर करूं, पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और एटमी हवालों से जितनी सिक्योरिटी, जितने एटमी असासे हमारे महफूज है, शायद ही भारत के हों या किसी भी मुल्क के हों। आपको पता है कि भारत में हर दूसरे तीसरे दिन किसी से यूरेनियम लोगों से यूरेनियम निकल रहा होता है, उनका ये आलम है। वो हमारे ऊपर कह रहे थे ना पाबंदी लगाए एटमी, तो भाई आपका पागल वो मोदी जो है, वो जिसको सर कसाई होना चाहिए, वो वजीर आजम बना हुआ है। अंदाजा कर लें उसामा साहब, ये भारत का ये आज वो था कि 2000 में जो है ना, वो हम तीसरी बड़ी ताकत बन चुके होंगे, वो नीचे से बन रहे होंगे मेरा ख्याल है। देखिए वो अगर बन भी रहे थे, आपको याद होगा हम इसको पहले भी काफी अर्सा डिस्कस करते रहे कि बजट इनका बहुत बढ़ जाएगा डिफेंस का, और अमेरिका सारा इनको लूट जाएगा असला बेच के। उनको तो खुश है वो। पाकिस्तान इंडिया जंग जो है असला के डीलरों के लिए हैप्पी न्यूज है, फ्रांस को फायदा हुआ, रशिया अगला बेनिफिशियरी है, अमेरिका बेनिफिशियरी है इस जंग का, इधर से चाइना बेनिफिशियरी है, सारे बेनिफिशियरी है। असला इंडस्ट्री जिस जिसकी आगे है उसके लिए भाई साहब जंग क्या हो गई उनके लिए तो, बल्कि कई तो अपने ले आएंगे कि यार ये मेरा भी टेस्ट करी मतलब जैसे तुर्की ने कुछ भेज दिया, उन्होंने भेज दिया, अभी असली जंग में चेक करके हमारी जो टेस्टिंग है वो अच्छी हो जाएगी। ये वरना ये इतने कोई हमारे इतने सारे मुहिब नहीं रह गए जो हम समझते हैं ना फलाने भी भेज दिया, फलाने भी भेज दिया। आधे से ज्यादा तो वो होता है कि चलो यार असली जंग हो रही है तो चलो इनकी टेस्टिंग हो जाए, हमारे हथियारों की भी, हमारे ड्रोन्स की भी, और हमें टेक्नोलॉजी का पता भी चल जाएगा। ये सारी एक लर्निंग होती है। जैसे यूक्रेन और रशिया में ये कोरियन भी पाए जा रहे थे, चाइनी भी, वो भी अपने हाथ, वो क्या है, हाथ सीधे कर रहे थे असले सीधे कर रहे थे कोरियंस भी। और बिल्कुल सही। उसामा साहब भाई, इस वीडियो को आप किस तरह कंक्लूड करेंगे, मंजरनामा थोड़ा एलेबोरेट कर दें ताकि कल 28 हम जरा जल्दी आज ये वीडियो हमारी देख लें। कल भी आपका दिन तो इतना कोई वो नहीं है, आपको कल भी कुछ ना कुछ खतरा कल से ही शुरू हो जाएगा टेक्निकली तो, 28 से ही आपको। और ये जितनी वो तबलीगें करते फिर रहे हैं वो इसीलिए है कि वो इंडिया को अभी मजा नहीं आया ना, अभी सही तसल्ली नहीं हुई। मेरा जाती ख्याल है एटम बम खाए बगैर इन्होंने टलना टुलना कोई नहीं है जिनकी तबीयत है इस वक्त मोदी की, वो इसी तरह की महसूस होती है। दूसरा जो बांग्लादेश की साइड है उधर भी आप देखें कि ये लोग उधर से भी परेशान हो रहे हैं, और उधर से भी चाइना टाइड अप करेगा। चाइना ने खुद भी कह दिया पाकिस्तान पे हमला हम पे, ये तो कहानी बड़ी, इंडिया इस दफा घिरेगा और इसको मजा आ जाएगा कि मोदी कहेगा कि पहलगाम में ना ही हुआ होता या मैं चुप ही हो गया होता। वैसे भी तो इतने फसाद हो जाते हैं भाई साहब, इतना इनके ब्लड शेड होता है, अल्लाह माफ करे, आम गर्दनें कट रही होती हैं तो ये वो जैसे कहते हैं ना दाढ़ बांटे जाना तो इन्होंने ये जो नहीं किया, ये मोदी सारी जिंदगी अफसोस करेगा कि अगर चुप करके छो मार जाता तो बस वो ठीक था। लेकिन अब रियासतें भी अलग होती नजर आ रही हैं। ईरान पे अटैक हो सकता है सर जी जून में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त, उस पे भी जेन में रखें। रशिया यूरोप पे बहुत सख्त वो करे और यूरोप अचानक डिसाइसिव कोई एक्शन लेने पे आ जाए, इसके भरपूर चांसेस हैं। और लगे हाथों यूके रगड़ा जाए यूके भी फ्रांस वगैरह के साथ, इवन आप इवन के अगली मामला वीडियो जी। उसामा साहब, एक इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर मैं आपसे आपकी इनपुट लेता हूँ। मेरा ख्याल है मोदी शायद इस दफा रगड़ा जाए, बम खाए बगैर उसको सुकून ना आए। नाज़रीन से इजाजत चाहते हैं और कल जो है इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, ये जो इंटरनेशनल सिनेरियो क्या बनने वाला है, रूस, यूरोप और तीसरी एटमी जंग होंगी या नहीं होंगी, वो क्या सिनेरियो बन रहे हैं, उसामा साहब की इनपुट लेते हैं। अगली वीडियो में इजाजत दें, फिर हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज।